मांगलिक दोष मैंने देखा है डराने के बड़ा काम आता है। जरूरी नहीं कि मंगल दोष कुंडली में दिख रहा हो तो वो प्रभावी भी हो। बहुत से मामलों में मांगलिक योग समाप्त हो जाता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष योग की जो जनमानस में एक आम अवधारणा के रूप में डराने के बड़ा काम आने वाला दोष या योग है। वह योग जो है वह है मांगलिक योग, जिसको हम सामान्य भाषा में मंगल दोष कहते हैं या फिर मांगलिक कहते हैं। किसी वर या किसी वधू का मांगलिक होना समाज में बहुत बड़े भय, बहुत बड़े डर का कारण बना हुआ है। उसके पीछे की जो अवधारणा है वह न जानने के कारण भी यह मांगलिक योग जो है वह लोगों को बहुत डराने के भी काम आ रहा है। जानकारी होगी तो इतना डर नहीं फैलेगा। बात करते हैं क्या है मांगलिक योग। मंगल ग्रह की कुछ विशेष कुंडली में स्थितियों में बैठने के कारण मांगलिक योग का निर्माण होता है। मंगल एक ऊर्जा वाला ग्रह है, एक साहसी ग्रह है। मंगल का अर्थ ही होता है शुभ। मांगलिक कार्यों के लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी माना गया है। एक्शन प्रभावी ग्रह है, यह एक्शन करने वाला ग्रह है, यानी कि अगर किसी का मंगल कमजोर हो, खराब हो, तो वह जो भी वर्क करेगा सोचने के अकॉर्डिंग वर्क के परफॉर्मेंस में या तो घटता यानी न्यूनता आ जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। बैलेंस में उसका एक्शन परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। इसके कमजोर होने से जहां तक एक्शन का निर्णय नहीं ले पाता, प्लान बनाता है बस। कुछ ऐसी स्थितियां कि जो प्लान बनाया गया, जो कल्पनाएं की गई, उसको हम अमली जामा वास्तविक रूप से उस काम को हम करेंगे या नहीं करेंगे, यह मंगल से तय होता है। क्रूर और पापी होने की स्थिति में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोर, पुलिस, थाना, अग्निकांड जैसी स्थितियां बनती हैं मंगल के खराब होने पर। यह साहस, ऊर्जा, स्वाभिमान, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, मकान, बिल्डिंग, भवन, ब्लड, अस्थि मज्जा इत्यादि चीजों का भी कारक है। तो हम मंगल से इन सब चीजों को भी देखते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न यानी पहले खाने में यानी 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो उसको सामान्यतः मंगल दोष या मांगलिक योग कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति या यह स्त्री मांगलिक है और इसकी शादी या इनका जो विवाह है वह मांगलिक जीवन साथी के साथ ही किया जाए, तभी इनका जीवन सुंदर होगा, इनका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, अन्यथा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तमाम तरह की चीजें और अवधारणाएं फैली। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मंगल दोष हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता, हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता। मंगल दोष भी बहुत से मामलों में यह दोष कट जाता है। दिखने में लगेगा कि यह मांगलिक योग बन रहा है, लेकिन वह मांगलिक योग प्रभावी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है। आज हम उसी पर बात करेंगे कि कौन कौन से मामलों में मंगल दोष कट जाता है। इसी प्रकार से लग्न कुंडली में हमने जब देखा तो चंद्र कुंडली से भी हम इसी प्रकार से गणना करके पूर्ण अथवा आंशिक मांगलिक योग का विचार करेंगे। मतलब कि लग्न से हम देखेंगे कि मंगल अगर 1, 4, 7, 8 और 12वें खाने में मंगल बैठा है तो यह एक तरीका हो गया मांगलिक होने का। फिर हम चंद्र लग्न से देखेंगे, चंद्र कुंडली से देखेंगे, चंद्र कुंडली से भी अगर 1, 4, 7, 8 और 12वें खाने में मंगल बैठा है, अगर दोनों कुंडलियों से देखने पर 1, 4, 7, 8 और 12वें खाने में मंगल बैठ गया है तो पूर्ण मांगलिक। अगर एक में है और दूसरे में नहीं है तो आंशिक मांगलिक। यह एक सामान्य फल कथन है। यह योग भी जनमानस में जानकारी न होने के कारण बड़ा डराने के काम आ रहा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी तक मांगलिक योग से संबंधित जो अफवाहें हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, क्योंकि बहुत से मामलों में मंगल दोष नहीं होता लेकिन बाद में किसी को पता चल जाता है कि मांगलिक था, जबकि वो मांगलिक नहीं था, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां थी या सामान्य स्तर से देखने पर वह मंगल दोष दिख रहा था, जिस कारण मानसिक तौर पर तमाम कटुता का अनुभव करता है जीवन साथी। तो यह जरूरी नहीं है कि मंगल की यह स्थितियां मांगलिक दोष का निर्माण ही कर रही हैं। यह मांगलिक योग सच में बुरा फल देने वाला है या नहीं, वैवाहिक जीवन को तहस नहस करने वाला है या नहीं है,
यह बहुत सूक्ष्म विश्लेषण की बात है। सामान्यतया सामान्य दृष्टि से देखने पर यह बोल देना कि यह मांगलिक योग है और पूर्णतया प्रभावी है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसका मानसिक असर उस वर और वधु के परिवार पर पड़ता है और मुख्य तौर पर वर और वधु दोनों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के योग को लेकर मन में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी अवधारणाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रों में क्या व्याख्या है और मांगलिक दोष किस प्रकार प्रभावी नहीं होता। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त दीपक, मुहूर्त पारिजात जैसे ग्रंथों में मांगलिक योग कब कट जाता है इसको समझते हैं, यानी यह योग कब फलित नहीं होगा, इसके प्रभाव वो उग्र रूप नहीं लेंगे, कब नहीं लेंगे समझते हैं। जो लोग कुंडली के जानकार हैं वह बेहतर समझ सकते हैं, और जो लोग कुंडली के जानकार नहीं हैं वह भी जिस ढंग से मैं बता रहा हूं अपनी कुंडली में आप देखकर यह समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है कि नहीं, और यदि बन रहा है तो क्या वो प्रभावी है या वो कट तो नहीं रहा है, और हमारे मन में यह भ्रम या आशंका बैठी हो कि हम मांगलिक हैं। पहली शर्त, यदि मंगल मांगलिक भावों में हो, यानी कि 1, 4, 7, 8 और 12 वह खाने में बैठा हो, लेकिन स्वराशि या उच्च राशि का हो जाए, यानी कि यदि इन भावों में मंगल बैठा हो लेकिन या तो मेष राशि में मंगल बैठा हो या फिर वृश्चिक राशि में बैठा हो और या फिर 10 नंबर यानी कि मकर राशि में अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो यह योग मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल पर बलवान बृहस्पति की दृष्टि हो, यानी कि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव पर बैठा हो तो मांगलिक दोष सामान्यतः दिख रहा हो, लेकिन बृहस्पति उच्च का होकर मित्र की राशि में बैठा हो और वहां से बैठकर अगर मंगल पर दृष्टि डाल रहा हो तो भी यह मांगलिक योग दोष नहीं बनता। यह मांगलिक होना वहीं से शून्य हो जाता है, मंगल का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। बलि गुरु या फिर बलि शुक्र लग्न में हो तो शत्रु क्षेत्री अस्त या नीचस्थ मंगल भी हानि नहीं कर पाता। समझिएगा, लग्न हो और लग्न में बलि मजबूत बृहस्पति या मजबूत शुक्र बैठा हो, यानी उच्च का होकर बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों की दृष्टियां ना पड़ रही हो बृहस्पति या शुक्र पर लग्न में जो बैठे हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अस्त अगर मंगल है, नीचस्थ भी है, कितना भी बुरा मंगल क्यों ना हो फिर भी वह मंगल हानि नहीं करता, यानी वो मांगलिक योग मांगलिक दोष नहीं है। आगे बात करते हैं, सभी शुभ ग्रह यानी कि गुरु शुक्र, पक्ष बलि चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, निर्दोष बुध यानी बुध अकेला हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टियां या वो कोई और पाप प्रभाव में बुध ना हो, ऐसा बुध इन सभी ग्रहों सहित केंद्र व त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो और पापी ग्रह जो है वह 3, 6 और 11वें भाव में हो तथा 7वें भाव का स्वामी ग्रह 7वें में ही बैठा हो तो मंगल का दोष नहीं बनता। यानी कि जो भी शुभ ग्रह बताए गए हैं, यानी कि गुरु शुक्र पक्ष बलि चंद्रमा और निर्दोष बुध, यह केंद्र व त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठ जाएं और पापी ग्रह जो है वह 3, 6 और 11वें भाव में बैठ जाएं और 7वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वह 7वें भाव में ही बैठ जाए तो मंगल दोष कट जाता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, वर कन्या की कुंडली में राशि की मित्रता हो, साथ ही 27 गुण या इससे अधिक गुण मिलते हो तो मांगलिक विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वर और कन्या की जो राशि है उस राशि के स्वामी आपस में मित्र ग्रह हो और दोनों की जो कुंडली मिलान पर 27 या उससे अधिक गुण मिलते हो तो मंगल दोष पर विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। अगले बिंदु पर विचार करते हैं, कर्क एवं सिंह लग्न, जिन लोगों की कर्क एवं सिंह लग्न है, इन दोनों लग्नों में मंगल जो है वह एक योगकारक ग्रह कहे गए हैं, अतः इस लग्न में मंगल सामान्यतया अशुभ फल देते ही नहीं है। यदि मंगल निर्बल व अशुभ प्रभाव में दिखे तो विचारणीय है, फिर भी उसमें हम बलाबल देखेंगे, मतलब कि इन दो लग्न में मंगल योग कारक ग्रह हैं तो बहुत खराब स्थिति में यदि मंगल होंगे और 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में होंगी तो ही मंगल अशुभ प्रभाव देंगे। सामान्य तौर पर वो उतना शुभ इन दो लग्नों में वैसे भी नहीं देंगे, तो बलाबल देखना पड़ेगा
और उसके बाद विचार करना पड़ेगा। तो ये दो लग्न अगर किसी की हैं तो मंगल के मामले में विशेष खराब होने पर ही मंगल उस स्थिति की अशुभता दे सकते हैं, अन्यथा वह भी मंगल दोष नहीं प्रभावी होगा। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह, यानी सप्तम में जो राशि बैठी है उस राशि का स्वामी ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, साथ ही केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो ऐसा दोष नगण्य हो जाता है। यानी कि सप्तमेश केंद्र या त्रिकोण में होकर मित्र की या फिर उच्च की राशि में हो तो मंगल दोष प्रभावी नहीं होता। चलित कुंडली में भी मंगल के भाव परिवर्तन करने पर मंगल का दोष नहीं होगा। बहुत मामलों में देखा जाता है कि संधियों के कारण जब जन्म लग्न कुंडली में हम देखते हैं तो 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो सकता है कि मंगल दिख जाए, लेकिन यह दोष जो है यह भाव जनित है, यानी कि यह भाव के आधार पर किस भाव में बैठा है इस आधार पर हम मंगल के दोष का निवारण करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो अगर एक यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में यदि मंगल बैठेगा तो ये भाव विशेष की बात है। तो हम चलित कुंडली को भी देखेंगे कि चलित कुंडली में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल ने अपना भाव परिवर्तन कर लिया हो। तो अगर भाव परिवर्तन करेगा तो वह उस भाव का फल देगा, न कि उस भाव का जो जन्म कुंडली में दिख रहा है, जो जिसको हम मंगल का दोष समझ रहे हैं। तो एक प्रमुख टॉपिक यह भी है, इस नजरिए से भी हमको चलित कुंडली देखनी चाहिए मांगलिक दोष होने या न होने के मामले में। दोष परिहार का विचार जो है वो नवमांश लग्न कुंडली में भी मंगल की स्थिति के अनुसार उच्च मित्र स्वराशिस्थ के आधार पर भी करना चाहिए। नवमांश कुंडली में भी हमें देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति अगर बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, सपोर्ट में चलने वाली स्थिति है, मित्र की राशि में है, अच्छे भावों में है, उच्चस्थ है मंगल, तो भी मंगल का दोष उतना प्रभावी नहीं होगा। यानी मांगलिक योग उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर पे वह बहुत अधिक अशुभता दे दे या किसी विशेष प्रकार की हानि दे दे या जीवन साथी को कोई विशेष कष्ट दे दे। फिर भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विज्ञान है ज्योतिष का, और ज्योतिष में ही अगर व्यवस्था दी गई है मांगलिक दोष या मांगलिक योग होने की, तो कहीं ना कहीं अगर योग बताया गया है तो योग का निवारण भी बताया गया है। फिर भी यदि मांगलिक दोष है किसी की कुंडली में तो ज्योतिष में उसके सटीक उपाय हैं, उनका प्रयोग करें और सुखद दाम्पत्य जीवन का अनुभव करें। मंगल शुभता वाले ग्रह हैं और मंगल के कारण मंगल अति उत्साही ग्रह हैं। मंगल इन भावों में बैठकर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, जीवन साथी स्पाउस को भी प्रभावित करते हैं। बहुत से मामलों में यह भी तय करना जो थोड़ा रिसर्च का टॉपिक है या एक विश्लेषणात्मक बात है कि किस राशि में बैठे हैं। अग्नि तत्व की राशि में बैठकर योग बना रहे हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं, जल की तत्व की राशि में बैठे, किस प्रकार के तत्व की राशि में बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, सप्तम भाव का भी विश्लेषण जरूरी है, नवमांश का भी जरूरी। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से मंगल का दोष उतना प्रभावी नहीं होता। फिर भी अगर किसी की कुंडली में है तो इन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद यदि गंभीरता से और सटीक तरीके से उपाय कर लिया जाए तो मंगल का दोष शांत हो सकता है। देखिए, अगर दोष है तो वह नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उपाय और हमारे अंतर की चेतना के माध्यम से प्रायश्चित का भाव वह इतना जरूर कर सकता है कि उसके दोष की जो न्यूनता है वह बहुत हद तक कम की जा सकती है। वह दोष उतना प्रभावी नहीं होगा कि दाम्पत्य जीवन को खत्म कर दे। अब इस उपाय और बाकी चीजों की जो बातें हैं वह फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का कोई अनुभव है मांगलिक दोष को लेकर तो वह हमसे अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। यदि कोई मांगलिक दोष से संबंधित मामले को लेकर अपने दाम्पत्य जीवन से परेशान है या कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको हमसे संपर्क करें। कुंडली का विश्लेषण करके हम बताएंगे कि किस प्रकार का उपाय वह करें, कौन से प्रकार का उपाय उनके दाम्पत्य जीवन को
सुखद बनाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय विचार विमर्श को साझा कर सकते हैं। आपके आसपास पड़ोस में, आपकी स्वयं, आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो हमारे चैनल के माध्यम से यदि वो आते हैं तो उनका सहर्ष स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। थोड़ा समय लग सकता है जवाब देने में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि बहुत सी कुंडलियां आती हैं और उन पर सब पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए समय लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, रिजल्ट सटीक दिया जाता है। इस कारण भी थोड़ा सा हमें समय की आवश्यकता रहती है। तो आप सब लोगों से मैं पूर्णतः अपेक्षित हूं कि आप सभी लोग हमें इस काम में सहयोग करेंगे। एक निवेदन आपसे और भी है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धक है, ज्योतिष, धर्म और सनातन से संबंधित बात इसमें बताई जाती है, तो इसका प्रचार प्रसार करने में आप हमारा सहयोग करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय महाकाल।